स्टार्ट करते हैं हम। आज हमने थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे मज़ीद। अच्छा, हम यूजली क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है उनसे अभी तक फ़ोल्डर्स ही नहीं सही तरह क्रिएट किए जा रहे। आपने सिंपली क्या किया करना है, अपनी ड्राइव के अंदर आके ना डी ड्राइव, ई ड्राइव, जिसमें भी आप अपना डाटा रखते हैं उसके अंदर आके सिंपली आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। मैं लिख लेता हूँ क्लास 04। फिर इस फोल्डर के अंदर जाके ना आप राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करना है। ठीक है, हमेशा जो डेवलपमेंट है किसी ना किसी फोल्डर को सिलेक्ट करके ही करोगे आप। सही है। फिर आपने क्या करना है, ये साइड बार में आके ना यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, index.html। अब फर्स्ट फाइल का नेम index.html क्यों रखा है, बताएगा कोई? हाँ, सर्वर पे जब भी रिक्वेस्ट आएगी वो रिस्पॉन्स में यही फाइल हमें देगा, index.html। अब यहाँ पर बॉयलर प्लेट लेना है तो किस तरह से लेना है, Shift 1 प्रेस करके एंटर करूँगा ना तो ये बॉयलर प्लेट दे देगा मुझे। सही है। अब इनमें से ये जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी ये ख़त्म कर दी हैं, मेटा टैग्स, बाकी आलमोस्ट हमने कवर किया हुआ है। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्या करना है, अभी तक वैसे हमने हेडिंग्स पढ़ी हैं और लिस्टें पढ़ ली हैं, ऐसा कुछ ऐसी है कि नहीं? नहीं, वो पढ़ना है अभी। हमने एक टैग पढ़ा था पिछले दिनों, इमेज का, ऐसी है ना। अब ये कौन सा टैग था, सेल्फ क्लोजिंग था कि कंप्लीट टैग था? ये सेल्फ क्लोजिंग टैग था। ठीक है। अब यहाँ पर कोई इमेज डिस्प्ले करनी है तो कैसे करेंगे, इंटरनेट से कोई इमेज ले लें आप, इसको राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ से इसका यूआरएल सिंपली कॉपी करना है और इस सोर्स के अंदर ला के पेस्ट कर देना है। सही है। और ये एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, अगर इमेज ना शो हो तो इसकी जगह मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट शो हो जाए। ओके। अब ये तो इसकी इनपुट फॉर्म है, इसकी आउटपुट देखनी है तो कैसे देखेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पर डबल टैप करेंगे ना तो यहाँ पे ये ब्राउज़र में इसको ओपन कर देगा। अच्छा, यहाँ पर ये एक इमेज है डिस्प्ले हुई। अब ये इतनी नज़र आ रही है, ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसका इतना साइज़ है, ऐसे ही है कि नहीं? अब अगर मैंने इसको कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ पर हमने एक और एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, विड्थ और हाइट। ठीक है। लेट्स सपोज मैं विड्थ कर देता हूँ 50 और हाइट भी कर देता हूँ 15, और यहाँ पर आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये इतनी की हो गई है। अब ये कम हुई है कि ज़्यादा हुई है? कम हुई है, ऐसी है ना। अब सोचो, जो फाइल थी ये एक्चुअल फाइल, उसका साइज़ 2 MB था। ओके। अब मैंने इसकी हाइट और विड्थ कम करके 50 बाय 50 कर दिया तो इसका साइज़ भी कम हुआ होगा, ऐसे ही है ना। आई थिंक ये 144 KB या 168 KB के थ्रू राउंड अबाउट होगा। ठीक है। अब जब ये लोड होगी ना मेरी वेबसाइट, साइज़ 2 MB लोड होना है, लेकिन मेरी इमेज कितने पे है, 144 150 के करीब। बाकी जितना भी साइज़ है वो मेरी वेब की परफॉर्मेंस को गिराएगा। सही है। क्योंकि एक्चुअल फाइल 2 MB है, मुझे शो कितनी करनी है, 144 KB। तो बाकी जितना भी साइज़ हो रहा है वो क्या है, अब वो लोड हो रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। फिर मेरी वेबसाइट के ऊपर बर्डन आएगा और वो परफॉर्मेंस उसकी मेंटेन नहीं रहेगी। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो इमेजेस वगैरह होती हैं ना, ये एक्चुअल साइज़ की बनवाते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे 50 बाय 50 की चाहिए थी ना, तो मैं डिज़ाइनर से कहूँगा मुझे 50 बाय 50 की दो। सही है। हाँ, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, 5 पिक्सल 6 पिक्सल, फिर तो हम हाइट वेट से मेंटेन कर लेंगे। बट अगर हम कह लो इतना डिफरेंस कि ये आई थिंक ये 500 पिक्सल हाइट थी इसकी, मैंने 50 की है, तो 450 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। सही है। वो एक्स्ट्रा लोडेड होगा मेरे वेब के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा मतलब वेब को मेंटेन रखने में हम नोट करते हैं। आप भी किया करेंगे। यूजली ये जो जितनी भी इमेजेस वगैरह ये हम किसी इंटरनेट से तो नहीं ना उठाएंगे, हम कोई ना कोई डिज़ाइनर ही हमें प्रोवाइड करेगा। जो आपसे वेब बनवा रहा है क्लाइंट, उसको बताइएगा कि आप मुझे इस तरह के एसेट्स रिक्वायर्ड हैं, मुझे प्रोवाइड करें।
तो उसको बताइएगा कोई डिज़ाइनर आपके पास है तो उससे करवा लें, नहीं तो मैं करवा लूँगा। ओके, फिर आप डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा के ये एसेट्स लगाया करोगे, कॉस्ट जो है वो वही देगा, क्लाइंट ही देगा। अच्छा, ये हम बहुत कम यूज़ करेंगे हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट्स, सही है कि नहीं। वैसे HTML5 जो है ना अभी लेटेस्ट, वो इस तरह के एट्रीब्यूट्स यूज़ करने को ना डेस्परेट करती है। वो कहती है कि ये ना यूज़ करें आप लोग, क्योंकि HTML सिर्फ बनाई गई है स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। यहाँ पर डिज़ाइनिंग का काम ना करें आप, वो मतलब ओवरलोडेड हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें ना करें, जस्ट अपना स्ट्रक्चर खड़ा करें, इसकी डिज़ाइनिंग हम CSS के थ्रू कर लेंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसको लेट्स सपोज इसकी विड्थ करता हूँ 700 पिक्सल, अब ये इतनी इंक्रीज़ कर गई, ऐसी है ना। अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ 500 पिक्सल थी, मैंने खींच के कितनी कर दी है 720, तो क्या हुआ है, इसके पिक्सल फटे हैं, ऐसी है कि नहीं। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू देंगे वो तो उसने पूरी करनी है, चाहे वो इमेज को एक्सपेंड कर ले, ठीक है, खींच के बड़ा कर ले। ब्राउज़र कभी परवाह नहीं करेगा कि उसके पिक्सल फट रहे हैं, जो मर्ज़ी हो रहा है, वो आपका साइज़ पूरा करेगा। ओके, इस वजह से हम ये चीज़ें यूज़ करने से गुरेज़ हैं, इसको बहुत कम हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये साइज़ है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे, ये तो पुरानी बातें हो गई। और हमने वैसे क्या देखा था, ए का टैग देखा था और लिस्टें वगैरह देख ली थी, ऐसे ही है ना। वैसे आपकी असाइनमेंट के अंदर एक लिस्ट बनी हुई थी, उसमें लिस्ट आइटम थी और इसमें फ्रूट्स थे और इसमें फिर लिस्ट लगाई हुई थी ऑरेंज, ऐसी है कि नहीं। इस तरह की आपको असाइनमेंट में देखने को मिला होगा, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ऐसी है कि नहीं। नहीं, जिनका फर्स्ट टाइम है वो तो हो गए होंगे। हाँ, वो यहाँ पर इस तरह के एक लिस्ट आइटम, अनऑर्डर लिस्ट की लिस्ट आइटम में फिर से अनऑर्डर लिस्ट लगा दी है, मतलब नेस्टेड लिस्ट लगा दी है, सही है। वो जस्ट मतलब टेक्स्ट शो करने के लिए, अदरवाइज़ आप किस तरह कर सकते हो, LI में भी कर दो। वैसे LI में LI होता नहीं है, एट सी। तो यहाँ पे कुछ तो करना है ना, डिस्प्ले तो करना है ना टेक्स्ट। ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, इसी वाली बात नहीं है, बट लगा दें पी में तो तब भी कोई बात नहीं है, सही है। अच्छा, इसी तरह फिर आपके नीचे क्या आ रहे थे, वेजिटेबल्स आ रहे थे। वो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने बच्चों ने वो रिक्वेस्ट की कि सर ये नहीं बन रहा, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहने देते, ये दूसरा आ गया, ठीक है। इस तरह से वो होना था, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट लगाई हुई थी। क्लियर है कि नहीं, इतने में कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अभी तक हमने एक ही सेल्फ क्लोजिंग टैग पढ़ा है इमेज का, ऐसी है ना। एक और भी होता है, आपकी असाइनमेंट में भी था, वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी, ऐसी है कि नहीं। उसके लिए एक टैग होता है HR का। अब HR को अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग में लिखूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ओपनिंग क्लोजिंग में लिखने का जो मेन रीज़न होती है वो सेंटर में कंटेंट लिखना होता है, ऐसी है ना। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में मैंने कोई लिखना है कंटेंट नहीं, मुझे तो लाइन चाहिए ना। तो इस टैग को भी हम क्या करेंगे, इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होगा, इसको हम सेल्फ क्लोज करेंगे। ये क्या करेगा, अगर आप आगे रिफ़्रेश करेंगे ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ला देगा। ये ऊपर क्यों आ रही है, अच्छा उसने इसका भी चेंज कर दिया, बॉडी, सही है। अब अगर आऊँगा तो देखो, HR का टैग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। इसी तरह एक और होता है, लेट्स सी, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इतने सेंटेंस के बाद ना लाइन ब्रेक हो जाए। लाइन ब्रेक समझते हैं? yes, मतलब यहाँ से न्यू लाइन पे कंटेंट शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए एक और टैग होता है BR का, सही है। ये आगे रिफ़्रेश करेंगे ना, तो वो देखो वहाँ से लाइन ब्रेक कर देगा। समझ आ गई है कि नहीं। ये दो मज़ीद टैग आपने ऐड कर लेने हैं जो आपकी असाइनमेंट के रिलेटेड थे। अब हम इससे थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि
एक कुछ यूज़र्स का डाटा है, ठीक है, उनका नेम है, ईमेल है, फ़ोन है और रोल नंबर है, सही है, वो हमने डिस्प्ले करने हैं किसी एक प्रेजेंटेशन के अंदर। अभी हम पी को पकड़ते हैं, पैराग्राफ की शेप में अगर हम शो करें तो किस तरह से करेंगे, नेम इसमें कह देंगे ज़ुहैब और ईमेल zuhaib@gmail.com, फिर आगे रोल नंबर, उसमें कुछ भी कह दें, और फिर फ़ोन, और फ़ोन में ये फ़ोन नंबर आ गया। तो ये एक यूज़र का डाटा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब क्या ये सही तरीका है, मतलब यहाँ से आपको क्लैरिटी आ रही है? नहीं। अब अगर मैंने एक और का करना हो, वो यहाँ पे मज़ीद ऐड ऑन होगा तो प्रॉब्लम होगी और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनेगी, ऐसे ही है ना। अब इस तरह डाटा शो करने का साइंटेक्स कहाँ पे था, न्यूज़पेपर्स के अंदर पैराग्राफ में डाटा शो करना है, ऐसे ही है कि नहीं। अब हम न्यूज़पेपर से निकल के यहाँ पर इसलिए आए थे कि HTML ने हमें कहा था कि मैं आपको डाटा प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट प्रेजेंटेशंस दूंगा, कि आपका डाटा, मतलब डाटा दिखाना मतलब नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन देना मकसद नहीं है, इन्फॉर्मेशन को अच्छा करके प्रिसाइज करके दिखाना मकसद है, ठीक है। कि आपने बेशक यहाँ पे 70% बात लिखी है, लेकिन वो उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया है कि देखने वाला उसको 100% समझ ले, सही है कि नहीं। उसको बेशक उसने रीड नहीं किया, लेकिन वो पहली लुक में उसको अंडरस्टैंड कर ले। इस तरह से हमने डाटा को यहाँ पे प्ले करना है। अब इस तरह का डाटा अगर हम प्ले करना चाहते हैं तो कैसे करें, लिस्ट में करें, टेबल में करें, किस तरह करें, टेबल्स में करें, सही है। इस तरह वैसे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी देखोगे ना, तो उसमें भी ऐसा डाटा कहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, टेबल्स के अंदर। अब हमने मेजर HTML में टेबल सीखने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब टेबल बनाने के लिए आपने पहले क्या करना है, यहाँ पर एक टैग लगाना है टेबल का, सही है। अब ये टैग मैंने लगाया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, कोई डिफरेंस आया, कोई इफेक्ट आया नहीं। तो टेबल का टैग कौन सा टैग है, बोले ना, सिमेंटिक टैग है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल, ऐसे ही है ना, कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम ही होती है, और तो तीसरा कुछ नहीं होता। अब हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल में टेबल रोज बनाएंगे और कॉलम्स बनाएंगे। अब यहाँ टेबल रो बनानी है ना, तो टैग होता है TR, कौन सा आता है, TR। अच्छा पहले मुझे बताएं कि मैं पहले कॉलम बनाऊंगा कि पहले रोज बनाऊंगा, रोज बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक विड्थ होगी तो हम उसकी डिवीजन करेंगे ना, ऐसी है कि नहीं, कि पहले डिवीजन कर लें बाद में विड्थ डिफाइन करें, ये तो गलत है ना। पहले हमारे पास एक प्लेस होनी चाहिए, बाद में हम उसकी पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले टेबल रो डिफाइन करोगे, फिर इसके अंदर कॉलम बनाने के लिए कौन सा टैग है, TD का, सही है। ये याद रखना है, जैसे टेबल रो के लिए TR है ना, कॉलम के लिए TC नहीं है, कौन सा है, TD। इसकी फुल फॉर्म क्या है, टेबल डाटा, समझ आ गई है कि नहीं। अब यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है। अब ये कितने बाय कितने का टेबल है, 1 बाय 1 का, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है, तो क्या करना है, इस पहले कॉलम के क्लोजिंग टैग के बाद आप फिर TD का टैग लगा के दूसरा कॉलम डिफाइन कर लोगे, सही है। अब इसी तरह अगर मैंने एक नई रो बनानी है, फिर कहाँ पर लगाएंगे TR का टैग, ये जहाँ पर पहली रो का क्लोजिंग टैग आ रहा है ना, उसके बाद हम फिर TR का टैग लगा देंगे, और उसमें कॉलम डिफाइन करने के लिए TD, यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर 4। अगर एक और बनानी है तो फिर TR का टैग और उसमें TD। अब अगर मैं ब्राउज़र में आऊँ और रिफ़्रेश करूँ, तो यहाँ पे देखो अब ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, सही है। अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये टेबल में है कि पैराग्राफ में है, किस शेप में लिखा गया, ऐसी है कि नहीं, क्योंकि टेबल एक्चुअली उसके राउंड क्या आ रहा होता है, बॉर्डर आ रहा होता है। अब वो बॉर्डर हमें भी यहाँ पे चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट HTML ने टेबल शो होने का ये एक बिहेवियर डिफ़ाइन कर दिया है। अब इसमें अगर मैंने बॉर्डर चाहिए, मतलब ये मेरी ख्वाहिश है ना कि इसमें बॉर्डर भी अप्लाई होना चाहिए, तो क्या करेंगे, एट्रीब्यूट लगाएंगे, ठीक है। अब बॉर्डर चाहिए कहाँ पे, रो पे चाहिए कि पूरे टेबल पे चाहिए, टेबल, तो कहाँ पे लगाएंगे एट्रीब्यूट, टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर। यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे बॉर्डर, सही है। अभी ये एट्रीब्यूट है कि नहीं है, कैसे है, अभी इसकी वैल्यू तो मैंने दी नहीं है,
तो अभी ये एट्रीब्यूट नहीं है। अब इसमें मैं एट्रीब्यूट पास करता हूँ 1, तो अब रिफ़्रेश करूँगा ना तो ये देखो इसने उसके अराउंड बॉर्डर मार्क कर दिया है। इसकी जो वैल्यू है ना, ये 1 से आगे आप जितनी मर्ज़ी दे दें, मैं 100 दे देता हूँ, ये उतना उसको बोल्ड करता जाएगा, ठीक है। बट इतना हमें चाहिए नहीं ना, हमें तो एक छोटा सा कह लो बॉर्डर चाहिए अराउंड उसके, ऐसी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम यूजुअली इसकी वैल्यू 1 ही रखते होते हैं, ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करते। वैसे तो अनलिमिटेड है, आप जितनी चाहिए कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 1 ही रखते हैं। अब अगर रिफ़्रेश करूँगा तो अभी इसके शो होने की ये बिहेवियर है इसका, सही है, समझ आ गई है कि नहीं। अब मुझे लगता है आपको ना ये चीज़ क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं 5x4 का, सही है, मतलब उसमें 5 रोज़ होंगी और 4 कॉलम्स होंगे, जिसमें हमने क्या करना है, सिंपली यूज़र का डाटा डिस्प्ले करना है, उसका नेम, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर और उसका रोल नंबर। ये 4 चीज़ें हमने उसमें डिस्प्ले करनी है। तो कैसे बनाएंगे टेबल, सारे बोलेंगे। पहले टेबल का टैग लगाएंगे, ये कौन सा टैग है, ये सिमेंटिक टैग है। फिर इसमें TR का टैग लगाएंगे। हमें कितनी रोज़ चाहिए थी, 5, तो यहाँ पे 5 TR लगा लेंगे। अब हर टेबल रो के अंदर हमें कितने कॉलम चाहिए थे, 4, तो यहाँ पर 4 टेबल कॉलम डिफाइन कर देंगे। समझ आ गई कि नहीं। अब इसमें पहले नंबर पे नेम चाहिए था, दूसरे में ईमेल, तीसरे में रोल नंबर और चौथे में फ़ोन नंबर, सही है, समझ आ गई कि नहीं। क्योंकि पहली जो रो होती है हम उसमें क्या बता रहे होते हैं, हम उसमें हर कॉलम की हेडिंग डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस कॉलम में किस टाइप का डाटा है, ऐसे ही है कि नहीं। अच्छा, वो मैंने पहली रो के अंदर डिफाइन कर दिया। अब सेकंड रो में डाटा पुट करना है तो क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे और उसमें पहले नंबर पे नेम था, तो पहले कॉलम में मैंने नेम डिफाइन कर दिया, दूसरे में जीमेल डिफाइन कर दी और तीसरे में रोल नंबर था, रोल नंबर यही लिख देते हैं और फ़ोन नंबर ये लिख, सही है। अब इसी तरह एक और रो बनानी है, तो फिर TR का टैग और उसके अंदर कितने कॉलम, 4। इसमें हम कह देते हैं हमज़ा और यहाँ पर hamza@gmail.com और यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा और साथ ये फ़ोन नंबर आ जाएगा, ओके। इसी तरह 2 और रोज़ चाहिए थे ना, ये कितनी हो गई हैं, 2 ही हैं, 3 हो गई, सॉरी 4 होगी ना अब्दुल्ला, और एक और चाहिए, तो मैं इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं हुज़ैफ़ा और यहाँ पर हुज़ैफ़ा, और ये वाले मैं नीचे ख़त्म कर देता हूँ। अब ये मेरा 5x4 का बन गया कि नहीं टेबल, 5 रोज़ हैं इसमें और हर रो में 4 कॉलम है, समझ आ गई कि नहीं। अब अगर मैं आऊँ और यहाँ पर ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँ ना, तो अभी ये इस तरह इसको शो कर रहा है। अब बॉर्डर चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे, बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगाएंगे ना, कहाँ पे, टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर, और उसकी वैल्यू कितनी रखें, 1। अब अगर रिफ़्रेश करते हैं तो इस तरह का टेबल आ रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कोई कह लो कोई कॉलम छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसे ही है ना, मतलब एक साइज़ नहीं है किसी का भी। अब यहाँ पे ये जो कॉलम का साइज़ है ना, कॉलम की विड्थ, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, उसके अंदर जो डाटा है, सही है। जैसे यहाँ पे ये चीज़ यहाँ ज़्यादा जा रही है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इतनी विड्थ ले रही है, तो इसने ऑटो उसकी विड्थ इंक्रीज़ करते जानी है, सही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना और यहाँ इसकी ईमेल ख़त्म करके यहाँ कोई लॉन्ग पैराग्राफ लिख देता हूँ और अब रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर रहा है। कहाँ तक कर रहा है, मैक्सिमम स्क्रीन की विड्थ तक, मैक्सिमम ये स्क्रीन की विड्थ तक इसको इंक्रीज़ करेगा। फिर उसने क्या किया है, लाइन को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है, समझ आ गई है कि नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल की विड्थ और हाइट है किस पे डिपेंड करती है, उसमें उसके अंदर जो हमारा डाटा आ रहा है, समझ आ गई कि नहीं। हाँ, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो किसके थ्रू,
यहाँ पर हम एट्रीब्यूट के थ्रू, अब टेबल के अंदर मैं एक और एट्रीब्यूट पास करूँगा विड्थ का, सही है, और इसमें मैं कह देता हूँ 500 और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये 500 विड्थ पे शो हो रहा है, सही है। टेक्निकली इसके साथ यूनिट 500 पिक्सल है। अब पिक्सल क्या होता है, अगर आप अक्सर लैपटॉप परचेज़ करने जाओ ना या कोई मीडिया टाइप स्क्रीन्स, तो आप उन्हें बताते हो 1024 रेजोल्यूशन का मुझे दे दो या 720 पिक्सल, ऐसी है कि नहीं। उसमें क्या हो रहा होता है कि जैसे ये मेरी एक स्क्रीन है ना, अब इस स्क्रीन में ये इमेज मुझे नज़र आ रही है, ये कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस के थ्रू मुझे नज़र आ रही है। यहाँ 1 पिक्सल 1 बॉक्स होता है, ठीक है। मतलब आप अक्सर औक़ात अपनी इमेज एडिट कर रहे हो ना, हद से ज़्यादा उसको आप जूम कर देना तो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे होते हैं, ऐसी है कि नहीं। वो 1 बॉक्स 1 पिक्सल होता है, समझ आ गई है कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ 500, तो इसका मतलब क्या है 500 पिक्सल। तो ये मेरी स्क्रीन आई थिंक 1024 पिक्सल की है। अब इसमें से ये 500 पिक्सल पे मुझे ये टेबल शो कर देगा, मतलब 500 बॉक्सेस पे ये मुझे ये डिस्प्ले कर रहा है टेबल, समझ आ गई है कि नहीं। पिक्सल क्या होता है, इसको डिटेल में आप आगे CSS में जाएंगे ना फिर पढ़ेंगे। इतना क्लियर है, ओके। अब इतना तो ठीक है। अब अक्सर क्या होता है कि टेबल की जो फर्स्ट रो होती है ना, फर्स्ट रो हेडिंग वाली, उसको क्या थोड़ा हाईलाइट करते हैं वो, ऐसी है कि नहीं। अब यहाँ पर हमारे हाईलाइटेड नहीं है, मतलब हमें तो नहीं ना क्लैरिटी आ रही, कोई नॉन टेक्निकल आ जाए उसको क्या पता कि ये डाटा है कि हेडिंग है, ऐसे ही है ना। अब इसको हेडिंग बनाने के लिए या तो हम यहाँ पे बोल्ड का टैग लगा दें, ऐसे ही है ना, यहाँ पे बोल्ड का टैग लगा के उसमें डिस्प्ले कर दें, या फिर ये टेबल अगर B का लगाएं तो क्या करता है ये, कैसे लगाएंगे, B का टैग लगाएंगे और इसमें वो नेम रख देंगे। अब आके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएगा, सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये टेबल हमें बिल्ट इन देता है एक टैग TH का, किसका, TH का। सिंपली D को हटा के TH कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड टेबल हेडिंग। अब ये लगा के अगर मैं आऊँगा ना रिफ़्रेश करूँगा तो इसने क्या किया है, एक तो उसको बोल्ड कर दिया है, दूसरा क्या किया, उसको सेंटर में ले गया, ठीक है। एक उसको बोल्ड कर दिया और दूसरा उसको सेंटर लाइन कर दिया, एक हेडिंग की शेप दे दी है, समझ आ गई है कि नहीं। अच्छा, अब अभी तक जितने हमने टेबल के अंदर टैग पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं, टेबल का पढ़ा, TR का पढ़ा, TD का पढ़ा कॉलम बनाने के लिए, और हेडिंग के लिए TH का पढ़ा। अब अभी तक ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रक्चरल हैं कि सिमेंटिक है, सारे स्ट्रक्चरल हैं, बट वन जो टेबल का है वो सिमेंटिक है, ऐसे ही है ना। अब हमारे पास यहाँ पर और भी बहुत सारे टैग्स हैं, मतलब सिमेंटिक टैग्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें एक टैग होता है T हेड, दैट इज़ कॉल्ड टेबल हेड। मतलब मेरा एक टेबल है ना, मैं ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ कि इसका हेड पार्ट कौन सा है, इसकी बॉडी कौन सी है और इसका फुटर कौन सा है। इसके लिए भी हमारे पास टैग अवेलेबल है। जैसे टेबल हेड के लिए T हेड का टैग है, उसमें आपने जो आपकी फर्स्ट रो होगी ना, ये टेक्निकली मैंने लगाया है ना, रिफ्रेश करूँगा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सही है, क्यों, क्योंकि ये सिमेंटिक टैग है। अच्छा, अब इससे मेरी तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना कि ये पार्ट हेड का है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास मिलियंस ऑफ यूज़र का डाटा हो, मैं T बॉडी में ही फाइंड करूँगा ना, फिर मुझे हेड में फाइंड करने की ज़रूरत है नहीं है। तो मेरे लिए भी क्लैरिटी है और ब्राउज़र के लिए भी क्लैरिटी है, उसको भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये पार्ट टेबल का हेड है, ये बॉडी है और ये फुटर है। समझ आ गई है कि नहीं। अच्छा, अब टेबल की बॉडी कौन सी होती है, जिसमें मेरा ये डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है। ये जितना भी मेरा डाटा है ना, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ये सारा क्या है, टेबल की बॉडी है। अब इसको हम किसके अंदर लिखेंगे, T बॉडी के टैग के अंदर, सही है, सारा इसके अंदर रैप कर देंगे। अब अगर आगे रिफ्रेश करूँगा कोई इफेक्ट आया नहीं, तो ये भी कौन सा टैग है, सिमेंटिक टैग है। समझ आ गई है कि नहीं। अच्छा, अब इसी तरह ना बाज़ का आप टेबल देखें ना, कैलकुलेशंस के खाते टाइप जो होते हैं, उसमें लास्ट रो में उन्होंने क्या किया होता है, टोटल अमाउंट करके अमाउंट शो की होती है, ऐसी है ना। वो हमारे टेबल का फुटर होता है, क्या होता है, फुटर। अच्छा, उसको अगर हम बनाने की कोशिश करें, लेट्स सी, तो टेबल बॉडी के बाद हम
टेबल फुटर बनाना है ना, तो हम टैग लगाएंगे टी फुट का। ये टेक्निकली ये सिमेंटिक टैग, ये इसको लगाएं ना लगाएं कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सही है, बट हम लगाएंगे। इसके अंदर टी आर का टैग और दो बनानी है ना कॉलम, टोटल अमाउंट और आगे अमाउंट का। तो एक कॉलम रखते हैं, उसमें लिख लेते हैं टोटल अमाउंट, और दूसरे में हम अमाउंट डिस्प्ले कर देते हैं। अब अभी के लिए मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा ना, तो क्या हुआ है, बंद हो गया। 1 सेकेंड। ओके अच्छा, यहाँ पर इस रो के अंदर मैंने 2 कॉलम डिफाइन किए हैं, तो ये जगह उसने एम्प्टी छोड़ी, ऐसे ही है ना, क्यों? क्योंकि एक बार जो फर्स्ट रोज़ होती है ना, ऊपर वाली रोज़, वो जगह कंटेन कर लेती हैं। अब अगर नीचे आने वाली रोज़ में डाटा कम हो रहा है ना, तो विड्थ कम नहीं होगी उसकी, सही है, विड्थ उतनी रहेगी। समझ आ गई है? अब ये 2 क्या है, एम्प्टी है। अब इनको कवर करने के लिए वैसे क्या होता है फुटर के अंदर, ये वाला जो कॉलम होता है ये वो 3 के बराबर लगाते हैं, ऐसे ही है ना, और लास्ट वाली में अमाउंट आ रही होती है। मतलब मैंने इन 2 कॉलम्स को कवर करने हैं, तो कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पर ना हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन। कौन कौन सा? रो स्पैन और कॉल स्पैन। ये क्या होते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हर कॉलम कितना साइज़ ले रहे हैं, एक कॉलम के जितना, ऐसे ही है ना। अब मैं क्या कहता हूँ कि जो टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट वाला कॉलम, ये 1 के बराबर ना हो, ये 2 की जगह ले, तो मैं इसका कॉल स्पैन 2 कर दूंगा, सही है। आगे रिफ्रेश करूंगा ना, तो यहाँ देखो इसने क्या किया, उसको 2 के बराबर कर दिया। समझ आ गई है कि नहीं? मतलब एक कॉलम कितने कॉलम्स ऑक्यूपाई करेगा, ये कौन डिफाइन करते हैं? कॉल स्पैन। बाय डिफ़ॉल्ट सबका कॉल स्पैन क्या होता है? 1। और रो स्पैन भी कितना होता है? 1। बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही लेते हैं ना। हाँ, मेरी नीड है कि वो 2 ले, वो 4 ले, तो मैं रो स्पैन और कॉल स्पैन के थ्रू इसको अचीव कर लूँगा। समझ आ गई? अब यहाँ पर अगर 2 करने हैं, तो इसका भी कॉल स्पैन 2 कर दूंगा। समझ आ गई? अब इसको अगर मैंने सेंटर करना है दोनों को, तो क्या करें? इसको TH बना देंगे ना, टेबल हेडिंग। ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो हेड में ही लगाना है, वो आप नीचे भी लगा लो, जहाँ लगाना चाहते हो लगा लो। अब आके रिफ़्रेश करूँगा तो वो बोल्ड भी कर देगा और सेंटर में कर देगा। अब ये मेरी टेबल का फुटर है। अब ये आपका एक कंप्लीट टेबल बनाने के लिए ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है। समझ आ गई है कि नहीं? अब जिस तरह ये कॉल स्पैन है ना, रो स्पैन, कॉल स्पैन क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज उनको क्लैप्स कर रहा है आपस में, ऐसे ही है ना। अब ये टोटल अमाउंट यहाँ तक था टेक्निकली, ऐसे ही है। अब मैंने 2 किया है, तो उसने इस कॉलम के साथ इसको मर्ज कर दिया है, ऐसे ही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कोई उठाते हैं टेबल, जस्ट लाइक दिस, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें आई थिंक आपका सारा टेबल कवर हो जाएगा, ऐसे ही है ना, रो स्पैन, कॉल स्पैन। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे इसने ऊपर हेडिंग दी हुई है, ऐसे ही है ना। अब ये कैसे आप दे सकते हो, यहाँ टेबल के अंदर ही ना टॉप पे एक और टैग होता है कैप्शन का। इसका कैप्शन का, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ना, वो उसको टेबल का टॉप पे डिस्प्ले कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना और रिफ्रेश करूँ, ये देखो, क्लियर है। अब ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते आप लोग? बना लेंगे कि मैं बनाऊँ? बना लेंगे ना? ओके।